दोस्तों, क्या आरसीबी की टीम अब बिकने वाली है? वो आरसीबी की टीम जिसे अपना पहला खिताब जीतने में 18 साल लग गए और जब जीता तो क्या जीता, ऐसा तहलका मचा दिया कि पूरी दुनिया में उसके चर्चे होने लगे। 2025 आरसीबी के लिए बहुत ही यादगार पल रहने वाला है, आरसीबी और आरसीबी फैंस के लिए। लेकिन खबर अब ये आ रही है कि आरसीबी का यहाँ पे सौदा हो गया है और आरसीबी यहाँ पे करीब 2 अरब डॉलर यानी 17,000 करोड़ करोड़ रुपए में बिकने वाली है। तो क्या खबर ये सही है? दोस्तों, ये खबर बिल्कुल भी सच नहीं है, ये खबर साफ और साफ झूठ है। बेसिकली आरसीबी की जो कंपनी है, जो मैकडॉवेल्स विस्की बनाने वाली कंपनी है, यूनाइटेड स्पिरिट, उसने साफ साफ कहा है कि ये खबर एक बेबुनियाद खबर है और ये सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है लोगों द्वारा। ऐसी कोई भी खबर नहीं है, हम आरसीबी को नहीं बेचने वाले हैं। तो इसका मतलब है ये खबर यहाँ पे बेसिकली बेबुनियाद है। बेसिकली यूनाइटेड स्पिरिट विजय माल्या की कंपनी थी। 2016 में विजय माल्या की कंपनी को डीआईजीओ ने खरीद लिया। डीआईजीओ भी एक शराब कारोबारी कंपनी है और उसने यहाँ पे पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया था यूनाइटेड स्पिरिट को। जब विजय माल्या 2014 में बेसिकली डीआईजीओ ने यूनाइटेड स्पिरिट्स में अपनी हिस्सेदारी करी थी, लेकिन 2016 में जब विजय माल्या पूरी तरीके से दिवाला हो गया थे तो जीआईजीओ ने इस पूरी तरीके से हिस्सेदारी खरीद ली थी यूनाइटेड स्पिरिट की और साथ ही साथ रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की भी। तो अब जो मालिकाना हक है वो डीआईजीओ के पास है यहाँ पे आरसीबी का। तो डीआईजीओ क्योंकि एक शराब कारोबारी कंपनी है और ऐसा कहा जा रहा था कि वो पूरी तरीके से अब शराब के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे आरसीबी और शराब का बिजनेस बहुत ही अलग अलग है। तो इस कारण से ऐसा माना जा रहा था। साथ ही साथ दूसरा रीजन ये भी था कि यहाँ पे जो वो है यहाँ पे एक और ये वजह भी थी कि जो भारतीय मंत्रालय वो स्वास्थ्य मंत्रालय वो पूरी तरीके से आईपीएल में तंबाकू, गुटखा, शराब इनके विज्ञापनों पर पूरी तरीके से रोक लगाने वाला है। और जब ऐसा होगा तो ये जो डीआईजीओ इसको क्या फायदा होगा? तो यही रीजन था कि ये यहाँ पे बेचने की बात इसकी उड़ रही थी। एक और रीजन है, तीसरा रीजन ये था कि आरसीबी अपना पहला खिताब 18 साल में जीती है, साल 2025 में। तो इस समय आरसीबी की जो कमर्शियल वैल्यू है वो बढ़ गई होगी कई गुना तक और यही सही समय आरसीबी को बेचने का। तो ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा अफवाह उड़ रही थी आरसीबी को बेचने के लिए। अगर दोस्तों, वैसे तो ये खबर जो है ये एक अनुमान है और बेबुनियाद है, लेकिन अगर ये सौदा वाकई में हो जाता है तो ये आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी डील कहलाई जाएगी। क्योंकि 2021 में भी जब 2 नई टीमें आई थी तो उस समय भी जो गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स को यहाँ पे आरपीएसजी ग्रुप ने खरीदा था और उसको खरीदा था यहाँ पे 7,090 करोड़ रुपए में। और जो सीवीसी जो ग्रुप था जिसने यहाँ पे गुजरात टाइटंस को खरीदा था उसने खरीदा था मात्र 5,885 करोड़ रुपए में गुजरात टाइटंस को खरीदा था। तो अब अगर आरसीबी का सौदा हो रहा है तो 2 अरब डॉलर मतलब कि 2 अरब डॉलर, इसका मतलब है 17,000 करोड़ रुपए में आरसीबी की डील होगी, जो कि इनकी वैल्यूएशन से काफी ज्यादा बड़ी है। तो आप समझ सकते होंगे आरसीबी की वैल्यूएशन कितनी ज्यादा बड़ी है। लेकिन ये जो खबर है पूरी तरीके से बेबुनियाद है। तो ऐसा कोई भी दावा अभी तक नहीं किया जा रहा और ये जो खबर आ रही है पूरी तरीके से बेबुनियाद है। आरसीबी कहीं नहीं जा रही है, आरसीबी यहीं रहेगी और आरसीबी इन्हीं का पार्ट रहेगी, जो भी इनका मालिकाना हक है डीआईजीओ का। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।